तो फ्रेंड्स आज की वैकेंसी निकल के आ रही है इंडियन नेवी की तरफ से। तो गाइज इंडियन नेवी की तरफ से बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकल के आ रही है फॉर इंजीनियर्स। यहाँ पे इंजीनियरिंग के बहुत सारे डिसिप्लिन यहाँ पे एलिजिबल है। यहाँ पे फ्रेशर्स बिल्कुल एलिजिबल है, यहाँ पे फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल है। आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपका बेसिक पे जो रहने वाला है वो 56,000 प्लस रहने वाला है। मतलब गाइज समझ लो सिर्फ बेसिक पे 56,000 है। सोच लो आपका इन हैंड सैलरी कितना होगा, 1 लाख प्लस होगा। तो गाइज मैं नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगी वो मैं पढ़ के बताने वाला हूँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि इस चैनल पे जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो सबसे पहले आपको मिल जाया करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो गाइज ये है इंडियन नेवी का ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आप लोगों को नोटिफिकेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना है। इस पोर्टल का वेबसाइट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन विंडो फॉर एसएससी एंट्री, यहाँ पे डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट में आपको क्लिक कर लेना है। तो गाइज ये है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन। गाइज मैंने पहले से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करके रख लिए हुए हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो गाइज फॉर्म भरने की प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी है 24 फरवरी 2024 से और लास्ट डेट है 10 मार्च 2024। तो आपके पास अभी भी समय बचा हुआ है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कैडरे में वैकेंसी निकली हुई है। सबसे पहले जनरल सर्विस कैडरे पकड़ लेते हैं। इसमें बीटेक इन एनी डिसिप्लिन, मतलब आप किसी भी ब्रांच में आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो आप इस कैडर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके बीटेक में 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 50 निकल के आई हुई है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में ही रहना चाहिए। यहाँ पे पायलट कैडर के लिए भी वैकेंसी निकली हुई है, NAOO कैडर के लिए वैकेंसी निकली हुई है, ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए भी वैकेंसी निकली हुई है। पायलट में टोटल 20 वैकेंसीज है, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर में टोटल 18 वैकेंसी निकली हुई है और ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में टोटल 8 वैकेंसीज निकली हुई है। इसमें भी बीटेक इन एनी डिसिप्लिन एलिजिबल है विथ मिनिमम 60 मार्क्स और आपके क्लास 10 और 12 में भी 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए और आपके इंग्लिश में भी 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए और आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो इसके बीच में होना चाहिए। लॉजिस्टिक कैडर में भी एनी बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं और इसमें टोटल 30 वैकेंसी निकल के आई हुई है। अब चल के यहाँ देख लेते हैं टेक्निकल ब्रांचेस। यहाँ पे इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस में बीटेक वाले एलिजिबल है पर यहाँ पे सिविल की वैकेंसी नहीं निकली हुई है। सिविल की वैकेंसी जो है वो नेवल कंस्ट्रक्टर इस कैडर में निकली हुई है। नेवल कंस्ट्रक्टर में टोटल 20 नंबर ऑफ वैकेंसी निकल के आई हुई है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसके बीच में होना चाहिए। तो जो भी सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट हैं वो जनरल सर्विस कैडर, पायलट, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर, ATC या फिर लॉजिस्टिक या फिर नेवल कंस्ट्रक्टर इस कैडर में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब आप फॉर्म भरोगे तो आपका जो भी क्वालिफाइंग डिग्री में जो भी मार्क्स आया हुआ है उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं तो आपके अप टू 5th सेमेस्टर तक के मार्क्स को कंसिडर किए जाएंगे। तो बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सबसे पहले आप लोग का क्वालिफाइंग डिग्री में जो भी मार्क्स आए हुए हैं उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आप लोगों को SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। SSB इंटरव्यू बहुत सारे स्टेजेस में होते हैं। जो कैंडिडेट SSB के लिए सिलेक्टेड हो जाएंगे उन लोगों को ईमेल या फिर SMS के थ्रू आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम SSB देने जा रहे हैं तो एग्जाम एजेंसीज के द्वारा ट्रैवल का जो भी फेयर है वो इनके द्वारा रिइंबर्स करवा दिया जाएगा। उसके लिए बस आपको क्या करना है, जब आप SSB इंटरव्यू देने जाओगे आपके जो भी बैंक का जो पासबुक है उसका फर्स्ट पेज का फोटोकॉपी लेके जाना पड़ेगा या फिर बैंक का एक चेक जिसमें अकाउंट नंबर और IFSC कोड मेंशन होने चाहिए वो भी आप लेके जा सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइमर हो और आपको SSB इंटरव्यू में क्या होता है वो नहीं पता है तो इस वेबसाइट पे जाके आप सब कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो जो मेरिट लिस्ट आएगा वो प्योरली SSB मार्क्स के बेसिस पे आएगा। SSB मार्क्स के बेसिस पे जो SSB इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आप लोगों का ट्रेनिंग होने वाला है। मतलब जब आप SSB इंटरव्यू क्वालिफाई कर लोगे तब आपका जो रैंक होगा सब लेफ्टिनेंट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे अनमैरिड कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं। तो गाइज आप इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फर्दर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। आपके 10th के 12th के BE BTech के जो भी
मार्कशीट है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हो तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जॉब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।